इंटेलिजेंट हॉक, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉक का मतलब होता है बाज, यहाँ पर नाउन है। नाउन से पहले इंटेलिजेंट, बुद्धिमान कह सकते हैं, समझदार या होशियार, और द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। द इंटेलिजेंट हॉक यानी कि एक होशियार, एक इंटेलिजेंट हॉक बाज। क्या है स्टोरी? वंस अ नाइटिंगेल, वंस यानी कि एक बार, अ नाइटिंगेल एक बुलबुल, वॉज का प्रयोग हुआ है। हम वॉज वर्ड का प्रयोग सिंपल पास्ट के टेंस में हम करते हैं विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस की जब बात करते हैं, यानी कि वॉज वर्ड वाले वाक्य में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है। सब्जेक्ट के अनुसार हम वॉज वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नाइटिंगेल है, एक बुलबुल की बात है तो वॉज का प्रयोग हुआ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा इससे पहले तो वर का प्रयोग करेंगे। वंस अ नाइटिंगेल, एक बुलबुल, वॉज यानी थी, क्या थी? इन अ हैप्पी मूड। यहाँ पर मूड जो है मनोदशा, किसी की एक कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, एक वक्त किसी का जो मिजाज है वो कैसा हो? खुशी वाला, खुशनुमा मिजाज हो, ऐसा इसका सेंस है। एक आर्टिकल है, हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है। मूड जो है यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ये है सेंटेंस सिंपल पास्ट का। आगे देखिए, शी फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है उड़ी। की और, टू का यूज़ है कि किसी की और, की और, किसकी और? अ हाई एक ऊंची, ब्रांच यानी कि शाखा डाली, किसकी? ऑफ अ ट्री एक वृक्ष की। एंड सेट, सिट की सेकेंड फॉर्म है बैठी या बैठ गई। ऑन पर, इट यानी उसके ऊपर बैठ गई। यहाँ पर फ्लाई की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है, लेकिन जैसे वॉज में तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्लू वाले में सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उड़ने का। आगे देखें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ सिंपल पास्ट। सून जल्द ही, शी बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगिन सिंगिंग यानी कि शुरू कर देना, तो शुरू कर दिया, क्या कर दिया? जल्दी उसने गाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि बिगिन के बाद जब बिगिन वर्ब आएगी तो उसके बाद में जब आईएनजी रूप में ही वर्ब का प्रयोग होगा और उसको जिरंड बोलते हैं, इंग्लिश की भाषा में उसको ग्रामर में जिरंड बोलते हैं। तो बिगिन के बाद अगर आप कोई वर्ब लगाते हैं, ठीक है, तो वो आईएनजी रूप में आपको लगानी होगी, या फिर आप 2+V1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। सून शी बिगिन टू सिंगिंग यानी कि जल्दी उसने गाना शुरू कर दिया। ऑल द बर्ड्स यानी कि सारे पक्षी, एंड एनिमल्स जानवर, अराउंड यानी चारों और उसके आसपास, द ट्री मतलब कि जो सारे थे, कौन? जानवर और पक्षी उसके चारों ओर। स्टार्टेड, उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड का मतलब भी शुरू कर देना। फिर यहाँ पर देखें, एंजॉइंग है यानी कि जैसे बिगिन में वर्ब में आईएनजी लगा है, सेम वैसे ही स्टार्टेड के बाद में अगर हम क्रिया का यूज़ करते हैं तो आईएनजी रूप में ही करेंगे। कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगा, ऐसी वाला हिंदी में मतलब निकलेगा। तो सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, यानी कि क्या करने लग गए? आनंद लेने लग गए, आनंद लेना शुरू कर दिया। हर स्वीट सॉन्ग यानी उसके मीठे मधुर गानों का, उसके मधुर गानों का, उसके स्वीट सॉन्ग का। All the birds and animals around the tree started enjoying her sweet song। तो यहाँ पर started वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है। सिंपल पास्ट का ही वाक्य, ये अलग से स्ट्रक्चर है, यानी स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगा, उस सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं टीवी देखने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं गाने लगा, नाचने लगा, तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। और टेंसेस के अनुसार स्टार्टेड भी बन जाएगा, मतलब पास्ट की बात करेंगे तो स्टार्टेड आ जाएगा, स्टार्ट्स भी बन जाता है। मतलब टेंस के अनुसार आप स्टार्ट में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टार्ट वर्ब को। आगे देखें, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब रहेगी आईएनजी वाली वो सेम रहेगी। अ हंग्री हॉक, अ हंग्री हॉक मतलब कि एक भूखा, हॉक का मतलब बाज,
वॉज फ्लाइंग पास्ट, पास्ट का मतलब बगल से, नज़दीक से, उड़ रहा था। तो वॉज के बगल में फ्लाइंग है, यानी वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाता है, तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वो वाक्य हो जाता है। रहा था, रही थी, ऐसे हिंदी में अर्थ निकलेगा। मतलब कि एक भूखा बाज बगल से ही गुजर रहा था, जा रहा था, उड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर फ्लाई वर्ड है तो उड़ रहा था। ही हर्ड, उसने सुना। हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, सिंपल पास्ट का वाक्य। द सॉन्ग, वो गाना। अब यहाँ पर द सॉन्ग का यूज़ हुआ है क्योंकि कौन से गाने की बात हो रही है, वो ऑलरेडी गा रहा था ना, तो द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़। एंड लुक्ड डाउन, लुक की सेकेंड फॉर्म होगी, ठीक है, नीचे देखा, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। सुना और नीचे देखा। ही सॉ, उसने, सी की सेकेंड फॉर्म देखा। द नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल है उसको उसने देखा, उसकी नज़र नीचे पड़ी, नीचे देखा, और उसने किसको देखा, नाइटिंगेल को, बुलबुल को। ही फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, फ्लू डाउन, वो नीचे उड़ा। एंड कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म है हर, कैच का मतलब पकड़ना, तो पकड़ा उसे, हर किसको, नाइटिंगेल के लिए हर का यूज़ हुआ है। इन में हिज क्लॉज, यानी कि अपने पंजों में, अपने पंजों में उसने पकड़ा। द नाइटिंगेल सैड, उस नाइटिंगेल ने, द लग जाता है। पहली बार किसी सब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए का यूज़ हो जाता है, लेकिन बार बार उस सब्जेक्ट का जिक्र होता है तो द आर्टिकल का प्रयोग। द नाइटिंगेल सैड, उस नाइटिंगेल ने कहा, बोला, प्लीज़। इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और नेगेटिव है, डोंट का यूज़ हुआ है। प्लीज़, डोंट, और जब इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव है ये तो, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। प्लीज़ डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाओ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। कोई भी किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, सब्जेक्ट को कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी का यूज़ कर कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, अलाउ करने के सेंस में या फिर कोई काम होने देने के सेंस में। तो लेट मी गो, मुझे क्या करने दो, मुझे जाने दो। आई एम, तो एम का प्रयोग हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब इज एम आर का यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। सेम सिंपल पास्ट में जैसे हम वॉज वर्ब को लेकर वाक्य बनाते हैं, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर वर्ब्स का यूज़ कर लेना है। आई सब्जेक्ट है इसलिए एम का यूज़ हुआ है, नो एक्शन वाला सेंटेंस। आई एम सच, जब हम हमारा जो भी सेंटेंस होता है उसको एम्फोसाइज करते हैं, जोर देकर अपनी बात को बोलते हैं, तो सच का यूज़। आई एम सच अ स्मॉल बर्ड, मैं इतनी एक छोटी चिड़िया हूँ। अ स्ट्रॉन्ग हंटर लाइक यू, एक स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, मजबूत शिकारी, लाइक यू, जैसे तुम। कैन, कैन मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है यहाँ पर। गेट यानी कैन के साथ वर्ब की जितने भी मॉडल वर्ब्स है, कैन, कुड, शुड, जो भी है, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अ स्ट्रॉन्ग हंटर लाइक यू कैन श्योरली, यानी कि निश्चित रूप से ही, गेट का मतलब मिलना, तो मिल सकता है एक बड़ा, एक लार्जर प्रे। प्रे का मतलब यहाँ पर है शिकार। अब PRAY प्रे, उसको भी प्रे पढ़ते हैं प्रार्थना में, जो यहाँ पर ई की जगह उसमें ए आ जाता है और शिकार वाले में ई आ जाता है। मतलब कि तुम्हारे जैसे, मतलब आपके जैसे शक्तिशाली शिकारी को निश्चित रूप से ही एक बड़ा शिकारी मिल सकता है। शिकारी नहीं, शिकार, एक बड़ा शिकार मिल सकता है। पॉसिबिलिटी के सेंस में कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द हॉक सैड, हॉक ने बोला कि यू थिंक, तुम्हें लगता है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। आई एम अ फूल, क्या मैं, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ, तो एम का यूज़ विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। बट आई एम नॉट, नेगेटिव हो गया, लेकिन मैं नहीं हूँ, जब हम इज एम आर के बाद नॉट लगाते तो नेगेटिव बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के का ही वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला। आई कैन नॉट, जब हम कैन नॉट को, मतलब कैन के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से कैन और नॉट को पास में ही लिखा जाता है, दोनों को कोई गैप नहीं छोड़ते कि कैन अलग लिख दिया या नॉट अलग लिख दिया, नहीं, साथ में। आई कैन नॉट लेट द फूड गो, कोई भी काम करने नहीं दे सकता
या अलाउ न करना, उस सेंस में लेट का यूज़। तो आई कैन नॉट लेट द फूड, तो मैं क्या नहीं करने दे सकता कि ये जो फूड है उसको जाने नहीं दे सकता। लेट द फूड गो, जाने नहीं दे सकता। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ, तो मैं इस फूड को अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता, या फिर कोई काम होने नहीं देता। इस सेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में लेट का यूज़, कोई काम होने देना या नहीं होने देना। तो आई कैन नॉट लेट द फूड गो व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा हूँ तो मैं फूड को, भोजन को जाने नहीं दे सकता। देयर इज़, तो इज़ एम आर का यूज़ विदाउट एक्शन वाला सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। देयर इज़ नो श्योरिटी, मतलब इसकी सुनिश्चितता, श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। दैट की आई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। आई विल गेट, मिलना, प्राप्त होना, गेट का मतलब सम अदर प्रे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि मुझे कोई अन्य शिकार मिलेगा या प्राप्त होगा। आई कैन नॉट लेट गो अ गोल्डन, मैं जाने नहीं दे सकता, मैं जाने नहीं दे सकता क्या, एक गोल्डन चांस नाउ, यानी अब एक सुनहरा मौका जो है उसको जाने नहीं दे सकता। थिंकिंग ऑफ, यानी सोचते हुए, सोच कर। वॉट आई माइट गेट टुमारो, माइट के साथ संभावना के लिए, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़, और माइट मॉडल वर्ब संभावना के लिए, और गेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो गेट का प्रयोग। व्हाट, क्या, आई माइट गेट टुमारो, कि क्या कल मुझे मिल सकता है, ये सोचकर मैं जो ये सुनहरा मौका है उसको नहीं जाने दे सकता। कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट, ज़्यादा, इससे थोड़ी ज़्यादा संभावना हो तो मे का यूज़, और ज़्यादा संभावना हो तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट स्टोरी है कि जब गोल्डन चांस है तो उसको कभी ना जाने दे, इस तरीके से ये स्टोरी का सेंस निकल रहा है। ये थी आज की छोटी सी कहानी। टेंसेस की हेल्प से मैंने हर एक सेंटेंस को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।